कल के दिन तारीख थी 23 जून 2023, जिस दिन इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज सीरीज के लिए इंडियन टीम का अनाउंसमेंट होता है, टेस्ट के लिए भी और ओडीआई के लिए भी। लेकिन जैसे ही टेस्ट टीम हमारे सामने आती है तो पूरा देश दो गुटों में बंट जाता है। और ये जो देश दो गुटों में बटा है, इसके बंटने के पीछे कोई नफरत वाला फैक्टर नहीं है। असल में एक प्लेयर है जिसने इस देश को दो भागों में बांट दिया है, और वो एक प्लेयर है नन अदर देन अजिंक्य रहाणे। क्योंकि जैसे ही कल के दिन इंडिया के सिलेक्टर्स वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए इंडिया की टेस्ट टीम का अनाउंस करते हैं, तो उसमें रोहित शर्मा कैप्टन तो जरूर होते हैं, लेकिन वाइस कैप्टन बनाया जाता है अजिंक्य रहाणे को। एंड जैसे ही लोगों को यह बात पता चलती है कि अजिंक्य रहाणे को वापस से टेस्ट टीम का वाइस कैप्टन बना दिया गया है, तो कुछ लोग होते हैं जो ये कहने में लगे होते हैं कि बीसीसीआई तुमने बहुत ही सही फैसला लिया है। तो वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहने में लगे होते हैं कि यार अभी तो एक ही मैच हुआ है, रहाणे को कमबैक करे और आपने उसे वापस से वाइस कैप्टन बना दिया है। लेकिन देखो, ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि रहाणे को वाइस कैप्टन बनाना सही है या गलत है, उस बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कभी भी ऐसा दौर आया है जब आपको यह लगा है कि यहां से मैं नहीं उठ पाऊंगा, यहां से मैं वापस से नहीं लड़ पाऊंगा, तो यह वीडियो आपके अंदर ऐसी आग फूकेगी जो आपको यह सोचने पे मजबूर कर देगी कि जिंदगी में कितना भी वाहियात दौर आ जाए, कितना भी घटिया दौर आ जाए, लेकिन उस दौर से निकला जा सकता है, वापस से खड़ा हुआ जा सकता है। तो जैसा मैं बता रहा था कि कल के दिन तारीख थी 23 जून 2023। अब हम इस तारीख से लगभग 16 महीने पीछे जाएंगे, फरवरी 2022 में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फरवरी 2022 में क्या हुआ था। फरवरी 2022 में रहाणे ने इंडिया के लिए अभी ड्रॉप होने से पहले अपना आखिरी मैच खेला था। यह वही तारीख है जब रहाणे को टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया गया था, और देश में 99% लोगों ने यह मान लिया था कि ये जो रहाणे की डेट है ना, ये असल में उनकी रिटायरमेंट डेट भी है। लेकिन असल में सच पता है क्या है कि पूरे देश ने तो रहाणे को रिटायर्ड मान लिया था, लेकिन रहाणे ने खुद को रिटायर्ड नहीं माना था। रहाणे ने खुद को वापस से डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर पूरे तरीके से एक्टिव कर लिया था। लेकिन जब रहाणे ये डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे थे और इस डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लगातार रन पे रन भी मार रहे थे, बहुत लोग थे जो ये कहने में लगे थे कि रहाणे भाई काहे मेहनत कर रहे हो, अब कोई फायदा नहीं है, आराम से घर में बैठो, परिवार के साथ वक्त बिताओ, क्योंकि अब तुम्हारा इंडिया में आना इम्पॉसिबल है। लेकिन रहाणे तो रहाणे हैं, वो चारों तरफ से इस क्रिटिसिज्म को सुन जरूर रहे थे, लेकिन एक भी क्रिटिसिज्म का जवाब नहीं दे रहे थे। वो बस इंतजार कर रहे थे उस वक्त का, अगर उन्हें मौका मिले तो वो इस क्रिटिसिज्म का जवाब अपने शब्दों से नहीं, अपने बल्ले से देंगे, अपने काम से देंगे। और उसके बाद जब आईपीएल 2022 आती है, जहां उनको केकेआर की टीम के लिए सेलेक्ट करा जाता है, जहां रहाणे को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि अगर उन्हें ठीक तरीके से मौका दिया गया, अगर उन्हें ठीक तरीके से इस्तेमाल करा गया, तो शायद इस आईपीएल के सीजन में वो इस तरीके से परफॉर्म करेंगे कि आने वाले वक्त में वो इंडियन टीम में कमबैक कर सकें। लेकिन असल में कहानी उल्टी कुछ ऐसी होती है कि वो सीजन रहाणे के आईपीएल करियर का सबसे घटिया सीजन जाता है, और उसके बाद जो चंद 1-2% लोग होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि रहाणे अब भी इंडियन टीम में कमबैक कर सकते हैं, उन सभी की उम्मीदें पूरे तरीके से धाराशायी हो जाती हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब इसी साल 2022 में दिसंबर का महीना आता है, जब आईपीएल 2023 के लिए ऑक्शन होता है, तो सीएसके की टीम सभी को चौंकाते हुए अजिंक्य रहाणे को 50 लाख में अपनी टीम में शामिल कर लेती है। और फिर से दुनिया यही कहने में लगी होती है कि सीएसके ने अपने आईपीएल करियर की सबसे बड़ी मूर्खता करी है। सबसे बड़ा झटका रहाणे को तब लगता है जब बीसीसीआई आईपीएल 2023 शुरू होने से कुछ ही दिन पहले अपने नए कॉन्ट्रैक्ट को जारी करती है, जहां पे रहाणे का नाम किसी भी ग्रेड में शामिल नहीं होता है, ना ही उनको ग्रेड ए में रखा होता है, ना ही ग्रेड बी में रखा होता है, और ना ही ग्रेड सी में रखा होता है। मतलब कुल मिला के बीसीसीआई ने रहाणे को एक क्लियर स्टेटमेंट दे दिया होता है कि अब आप आने वाले करियर में चाहे जो भी करें, हम आपको इंडियन टीम में मौका नहीं दे पाएंगे। अब जो भी आएगा वो कोई
युवा आएगा, अब हमें आपकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके बाद शुरू होती है आईपीएल 2023 और जैसे ही ये आईपीएल स्टार्ट होती है और इस आईपीएल के अंदर जैसे ही सीएसके के मैचेस स्टार्ट होते हैं तो रहाणे हमें सीएसके की टीम में नहीं दिखाई पड़ते हैं। और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि 99% लोगों का फिर से यही कहना था कि सीएसके ने भावनाओं में बहते हुए रहाणे को अपनी टीम में शामिल तो कर लिया है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि रहाणे हमको आईपीएल 2023 में खेलते हुए भी नहीं दिखेंगे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद मैचेस ही बीतते हैं और रहाणे सीएसके में वापसी करते हैं और रहाणे को सीएसके के लिए बैटिंग करने का मौका मिलता है। और उस मैच में उसके बाद क्या होता है, इवन उसके बाद वाले मैचेस में भी क्या होता है, इस बात से हर कोई परिचित होगा। मैच दर मैच अजिंक्य रहाणे सिर्फ रन नहीं मार रहे होते हैं, बल्कि इस तरीके से रन मार रहे होते हैं कि वही लोग जो ये कहने में लगे थे कि अजिंक्य रहाणे का करियर अब खत्म हो चुका है, वही लोग ये कहने लग जाते हैं कि ये अजिंक्य रहाणे तो एकदम अलग ही है, इस अजिंक्य रहाणे को तो हमने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि ये अजिंक्य रहाणे सिर्फ रन नहीं मार रहा था, बल्कि इतनी तेजी से रन मार रहा था, इतनी आसानी से रन मार रहा था, जिसकी आदत हमको बिल्कुल नहीं थी। और जैसे ही अजिंक्य रहाणे का हमें ये नया अवतार देखने को मिलता है तो वापस से पूरा देश ये कहने लग जाता है कि इस रहाणे को वापसी करानी ही होगी। और ऐसा ही होता है, जैसे ही बीसीसीआई WTC फाइनल 2023 के लिए अपनी टेस्ट टीम का अनाउंसमेंट करता है तो उस टीम में अजिंक्य रहाणे का नाम भी शामिल होता है। और जैसे इस टीम का अनाउंसमेंट होता है तो रहाणे से भी इस बारे में सवाल किया जाता है कि कुछ वक्त पहले जहां आपके करियर को खत्म मान लिया गया था और अब कुछ ही दिन में आप WTC का फाइनल खेलने जा रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो रहाणे यहां पे बस इतना ही कहते हैं कि जिस तरीके का भरोसा और जिस तरीके का ट्रस्ट माही भाई ने मुझ पे दिखाया है, जिस तरीके से उन्होंने मुझको फ्रीडम दिया है, वो फ्रीडम पिछले कुछ सालों में मुझको मिला ही नहीं था। इवन रहाणे भावनाओं में बहते हुए ये तक कह जाते हैं कि अभी तो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस आना बाकी है। अब रहाणे असल में जब ये स्टेटमेंट देते हैं तो वापस से कई लोग ये कहने लगते हैं कि रहाणे भाई 4-5 अच्छी पारियां क्या आ गई, कुछ लोगों ने आपकी जरूरत से ज्यादा तारीफ क्या कर दी, आप तो भावनाओं में ही बहे जा रहे हैं। आप जब इतनी अच्छी अच्छी पारियां खेल रहे हैं, 21 बॉल पे 50 मार रहे हैं, 29 बॉल पे 71 मार रहे हैं, उस वक्त पे आप ये कह रहे हैं कि अभी तो मेरा बेस्ट आना बाकी है, अब इससे ज्यादा बेस्ट क्या होगा। बहुत लोगों का मानना था कि रहाणे में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, लेकिन असल में जब WTC फाइनल की शुरुआत होती है, जहां पे बहुत लोगों का यह भी कहना होता है कि रहाणे को इस WTC फाइनल में सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था, बीसीसीआई को सीएसके के बहाव में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बीच में यह भी खबरें चली थी कि बीसीसीआई ने जो ये रहाणे को WTC फाइनल में मौका दिया है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ एमएस धोनी का भी है, क्योंकि सेलेक्टर्स ने रहाणे को शामिल करने से पहले एमएस धोनी से बातचीत करी थी कि क्या रहाणे को WTC फाइनल में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आखिर में जब एमएस धोनी ने इस बात पे मोहर लगाई, तब जाके रहाणे को WTC फाइनल की टीम में शामिल करा गया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसी WTC फाइनल में जिस इंडियन प्लेयर ने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, वो कोई और नहीं, नन अदर देन अजिंक्य रहाणे थे। और अजिंक्य रहाणे ने इस बात को एक बार फिर से प्रूफ कर दिया था कि वो जो उनके बल्ले से अच्छी पारियां आ रही थी या आ रही हैं, ये सिर्फ हवा में नहीं आ रही हैं, ये कोई तुक्का नहीं है, वो सच में इस समय उस फॉर्म से गुजर रहे हैं जो कि उनके पीक का फॉर्म है। इस समय जिस लेवल पे उनका कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस इससे पहले कभी था ही नहीं। और अब वापस से जब हम लौटते हैं इसी 23 जून 2023 की तारीख पे, तो क्या देखने को मिलता है, क्या सुनने को मिलता है कि अजिंक्य रहाणे, वो अजिंक्य रहाणे जिसको कुछ ही महीने पहले बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से पूरे तरीके से बाहर कर दिया था, वो अजिंक्य रहाणे
जिसके करियर को खत्म मान लिया गया था, अब वो अजिंक्य रहाणे इंडियन टीम का वाइस कैप्टन बन चुका है। और कहा जा रहा है कि अगर यहां से अजिंक्य रहाणे के बल्ले से 6-7 अच्छी पारियां भी आ जाती हैं तो रोहित शर्मा के बाद जो प्लेयर भारतीय टीम का कप्तान बनेगा वो कोई और नहीं, अजिंक्य रहाणे ही बनेगा। अब जो भी वीडियो देख रहा है, मुझे पता नहीं कि आप लोग इस फैसले से खुश हैं या फिर नाखुश हैं, लेकिन जो भी आपके मन में यहां पे फीलिंग है, जो भी आप कहना चाहते हैं कि कितना सही है कितना गलत है, प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा तो यहां पे इतना ही कहना है कि मुझे पता नहीं सही है या गलत है, क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा कि रहाणे को ये जो मौका दिया गया है क्या ये सच में उसको भुना पाते हैं, क्या आने वाली पारियों में और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ये सब कुछ वक्त पे डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो पिछले कुछ महीनों में अजिंक्य रहाणे का सफर रहा है, इसने वापस से दुनिया को एक प्रोत्साहन दिया है कि वक्त कितना भी बुरा हो, दौर कितना भी बुरा हो, अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपके ऊपर किसी एक इंसान का भी भरोसा है, तो आप उस दौर से निकल सकते हो, आप उस वक्त से लड़ सकते हो। तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।